ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक सॉर्टिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय क्लास। माय नेम इज मनोज यादव और आज हम डिस्कस कर रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज द सॉर्टिंग। तो सबसे पहले सॉर्टिंग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सॉर्टिंग। सो एज द डेफिनेशन सजेस्ट, sorting is a process of arranging the element of an array so that they can be placed either in ascending or a descending order। तो डेफिनेशन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपके पास कोई एलिमेंट गिवन है, फॉर एग्जांपल एरे में ही, और आपको वो या तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो आपको बेसिकली अरेंज करना है किसी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, चाहे असेंडिंग और चाहे वो डिसेंडिंग। दैट इज अ सॉर्टिंग फॉर यू। अब एक एग्जांपल दिया है, कंसीडर कीजिए हमारे पास एक एरे है जिसमें 10 एलिमेंट है और जो एरे के अंदर एलिमेंट्स हैं वो भी गिवन है 5 4 10 2 30 45 34 14 18 एंड 9। अब ये सारे रैंडम एलिमेंट्स हैं, इनका कोई सीक्वेंस नहीं है। कभी छोटा एलिमेंट आ गया, कभी बड़ा, कभी फिर छोटा, फिर बड़ा, सो ऑन। इस सीक्वेंस के बाद जो नेक्स्ट टारगेट है, हमें हमें करना क्या है, इनको हमें इनको अरेंज करना है। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट एरे है वो आपका असेंडिंग ऑर्डर का एरे है, जिसमें 2 4 5 9 10 14 18 13 34 34 45 अगर आप देखेंगे तो ये सारे असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी हर एक नंबर अपने पहले के नंबर से बड़ा है। तो दैट्स द मीनिंग कि फर्स्ट जो नंबर होगा वो सभी नंबरों में से सबसे छोटा और लास्ट नंबर सभी नंबरों में सबसे बड़ा, यानी कि लार्जेस्ट। आप ऐसे कह सकते हैं लार्जेस्ट, और ये स्मॉल। स्मॉल और लार्जेस्ट के बीच में सारी रेंज कवर होगी, और ये असेंडिंग ऑर्डर में है तो ये हम कहेंगे ये असेंडिंग लिस्ट है। तो दिस इज द पर्पस ऑफ अ सॉर्टिंग। आपको अगेन अरेंज करना है चाहे आप सिंपली कहीं से चढ़ते क्रम या बेसिकली उड़ते उतरते क्रम, जैसे कि हम जनरली अपनी हिंदी की मैथमेटिक्स में समझते थे, बट टुडे वी आर डिस्कसिंग इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर इंग्लिश, दैट इज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने सॉर्टिंग एल्गोरिथम पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कुछ इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम को कवर किया है यहाँ पे। वन ऑफ देम आर द बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट एंड अ हीप सॉर्ट। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, ये एल्गोरिथम इतने ही नहीं है, इनके अलावा भी बहुत सारे सॉर्टिंग एल्गोरिथम हैं। अब पहले तो यहीं पे मैं एक बात, इंपॉर्टेंट बात क्लियर कर दूं, इन सभी एल्गोरिथम का इनपुट और आउटपुट दोनों सेम होगा। यानी कहने का मतलब है सभी एल्गोरिथम में कुछ फिक्स रैंडम नंबर्स जाएंगे। मान लीजिए एक रैंडम नंबर्स ले रहा हूँ, 3 7 2 1 5, ये कुछ रैंडम नंबर्स हो गए। ठीक है, आउटपुट क्या होगा, सभी एल्गोरिथम का असेंडिंग ऑर्डर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम असेंडिंग ऑर्डर को टारगेट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 5 एंड 7, ये हमारा आउटपुट हो गया। तो सभी सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो अभी हमने आपके सामने लिखे हैं, बबल, सिलेक्शन, इंसर्शन, क्विक, मर्ज, हीप, इन सभी का इनपुट एक सेम एरे होगा और आउटपुट भी सेम होगा। तो आप कहेंगे कि यार अगर इनपुट आउटपुट दोनों में सेम है, दोनों ही का सभी सॉर्टिंग कर रहे हैं, तो वाई वी नीड सच काइंड डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एल्गोरिथम और टेक्निक्स। तो उसका जवाब ये है कि देखिए, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द परफॉर्मेंस। आपको कौन सा एल्गोरिथम कौन सी बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है, या कौन से सॉर्टिंग टेक्निक आपके लिए बेहतर है, ये उसके एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपको कौन सा सूट कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्लोथ्स अवेलेबल है, ठीक है, पैंट्स की भी डिफरेंट डिफरेंट रेंज अवेलेबल है। तो हम ये नहीं कह सकते ना कि यार ये पर्टिकुलर पैंट ही हमारे लिए बस सूटेबल है, तो बाकी पैंट की मार्केट में डिमांड नहीं है। ऐसा नहीं है, आपके लिए जो अच्छा है वो पर्टिकुलर आपके लिए अच्छा हो सकता है। कुछ एल्गोरिथम किसी के लिए फिट होते हो और कुछ एल्गोरिथम किसी के लिए फिट बैठते हो। हर एक एल्गोरिथम के तरीके में कुछ प्लस और कुछ माइनस है, और इसकी वजह से वो दूसरे से अलग है। बट
जो रिजल्ट है सभी एल्गोरिथम का, यानी टारगेट तो सभी का ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि हम सॉर्टिंग कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो सभी का टारगेट या रिजल्टेंट आउटपुट वो सेम होगा। तो चलिए हम सबसे पहले वन बाय वन इनको कवर करते हैं, और सबसे पहले जो टॉपिक देखते हैं वो हम बात करें बबल सॉर्ट एल्गोरिथम की। तो बबल सॉर्ट एल्गोरिथम क्या कहता है, तो इसमें सबसे पहले इसके थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करते हैं। यहाँ पे कंसेप्ट देखिएगा, इफ द गिवन एरे हैज टू बी sorted in ascending order, then bubble sort will start by comparing the first element of the array with the second element। तो पहले इस बात को समझते हैं, इसने क्या कहा कि आपके पास मान लीजिए एक एरे गिवन है, हमने एक एरे क्रिएट कर लिया, इसमें हमने 5 एलिमेंट कंसीडर कर लीजिए, फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 एंड 4। आपसे कह रहा है कि आप, क्योंकि यहाँ पे 5 एलिमेंट है, तो आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे विद द सेकेंड एलिमेंट। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ रैंडम नंबर्स भी ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3, देन 2, देन 5, देन 4 एंड देन फॉर एग्जांपल 1। ये हमने रैंडम नंबर्स ले लिए। तो फर्स्ट एलिमेंट इज गोट टू बी कंपेयर्ड विद द सेकेंड एलिमेंट एज पर द थ्योरेटिकल सेक्शन ऑफ दिस recording। So if the first element is greater than the second element, अब देखिए कंडीशन क्या है, अगर पहला नंबर बड़ा है दूसरे से, इट विल स्वैप बोथ द एलिमेंट। स्वैपिंग का मतलब है इंटरचेंज कर दिए, यानी 3 आगे 2 पीछे, तो इंटरचेंज करने के बाद 3 पीछे और 2 आगे आ जाएगा, यानी बड़ा पीछे की तरफ चला गया, छोटा आगे की तरफ आ गया, स्वैप कर लिया। ओके, एंड देन मूव ऑन टू द कंपेयर द सेकेंड एंड थर्ड। इसके बाद आपको सेकेंड एंड थर्ड कंपेयर करना है, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ये वाले, इंटरचेंज होने के बाद पॉइंट टू बी नोटेड, फिर नेक्स्ट वाले, फिर नेक्स्ट वाले, एंड सो ऑन। जब ऐसा करेंगे तो इन द एंड आपका जो एरे होगा वो सॉर्टेड एरे हो जाएगा। कैसे होगा अभी हम और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे और देखेंगे भी, अभी जस्ट थ्योरेटिकल पार्ट कंसर्न कर रहे हैं। अब if we have total n element then we need to repeat this procedure n minus 1 time। अब ये भी आप समझिए कि अगर आपके पास 5 एलिमेंट है तो आपको 4 माइनस 5 माइनस 1 दैट इज 4 टाइम्स ये प्रोसीजर को रिपीट करना पड़ेगा टू गेन द रिजल्टेंट एरे। ओके, अब इसमें भी जब आप 4 बार इस प्रोसीजर को रिपीट करेंगे तो लास्ट का एलिमेंट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा बिगेस्ट एलिमेंट। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, बड़ा नंबर मिलते ही राइट हैंड साइड पे चल भाई, बड़ा नंबर आगे चल, बड़ा नंबर आगे चल। तो ऑब्वियस सी बात है जब ये आप प्रोसीजर कर लेंगे तो सबसे लास्ट लोकेशन पे आपको बिगेस्ट एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, और जब बिगेस्ट एलिमेंट मिल जाएगा तो आप यही प्रोसीजर बाकी एरे पे भी रिपीट करेंगे, और इस वजह से आपको कंप्लीट एरे सॉर्टेड मिलेगा। अभी कैसे मिलेगा, वी विल लुक इनटू द नेक्स्ट स्लाइड। So it is known as bubble sort because with every complete iteration the largest element in the given array bubbles up towards the last place in the highest index, just like a water bubble rises up to the water surface। अब इसने कहा जैसे कि बड़ा नंबर जंप करते करते एरे इंडेक्स की लास्ट पोजीशन पे चला जाता है, सिमिलरली पानी भी, अगर पानी के अंदर बबल हैं तो बबल बॉटम से ऊपर आते आते बिल्कुल टॉप पे आ जाते हैं, सो दैट एयर कैन बी फ्लश आउट। उसी पर्पज से जिस तरीके से बबल नीचे से ऊपर आने की पावर रखते हैं, बबल सॉर्ट के अंदर एरे के अंदर भी बड़ा नंबर कहीं भी हो वो सबसे लास्ट इंडेक्स पे पहुंचने की पावर रखता है। सो ये अप्रोच सिमिलर है, दैट्स वाई इसी तरीके से इस एल्गोरिथम के अंदर काम किया जाता है, दैट्स वाई इसका नाम बबल सॉर्ट रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये बबल्स की तरह बिहेवियर दिखाता है, दैट्स द मीनिंग।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी एक एग्जांपल में इसे समझते हैं और उसके बाद एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चे एक एरे लिया है 5 1 6 2 4 3, 6 एलिमेंट है। तो देखिए अब स्टेप बाय स्टेप कंपेयर करते हैं। सबसे पहले क्योंकि हमें पहले दो नंबर कंपेयर करने हैं, अब उसने कहा क्योंकि 5 का कंपेयर होना है 1 से, अगर पहला नंबर यानी कि जो 5 है अगर वो बड़ा है सेकंड नंबर से 1 से, तो इंटरचेंज। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है। अब यहाँ पे 5 क्योंकि बड़ा है, ध्यान देखिएगा, 5 बड़ा है 1 से, तो जो रिजल्ट यहाँ पे आया, फॉर एग्जाम्पल ये देखिएगा, 1 आपका यहाँ दिख रहा है यानी इंटरचेंज हो गया, 5 पीछे दिख रहा है। फिर नेक्स्ट कंपैरिजन के अंदर आपको ये प्रोसीजर आगे बढ़ाना है। किस तरीके से? नेक्स्ट एलिमेंट इस इंडेक्स से इस इंडेक्स पे। ओके, तो आपको वन बाय बाय इंडेक्सिंग को आगे बढ़ाना है और ये स्वैपिंग परफॉर्म करनी है। यानी यहाँ पे इसने देखिए कैसे फिगर से दिखाया कि जब आपने 5 को 1 से कंपेयर किया तो उसने कहा इंटरचेंज कर लो। इंटरचेंज करने का मतलब अब 1 इधर आ गया और 6 इधर आ गया। अब इसको मैं करके दिखाता हूँ सिंपली किस तरीके से। देखिए जब कंपेयर हुआ तो रिजल्ट कैसे हुआ, इंटरचेंज करना है 5 और 1 को, तो 1 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड की तरफ 5, 6, 2, 4, 3, ये एज इट इज है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट नंबर देखिए 5 और 6 कंपेयर हुआ है। अब 5 और 6 क्योंकि कंपेयर हुआ है, अब इसमें कहेगा कि क्योंकि 5 इज लेस देन 6, नो स्वैपिंग। स्वैपिंग भाई करो मत। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर 6 और 2 कंपेयर हुआ है। देखिए 6 और 2 कंपेयर हुआ है। अब 6 और 2 में क्योंकि 6 बड़ा है, 6 आगे चला जाएगा। अब क्योंकि 6 आगे चला जाएगा तो एरे क्या बन जाएगा, मैं, आप देखते रहिएगा, मैं एरे को चेंज कर रहा हूँ। ये देखिए 1 अपनी जगह पे है, 5 अपनी जगह पे है, 2 आगे आ गया, 6 मूव कर गया नेक्स्ट लोकेशन पे, देन 4 एंड देन 3। फिर नेक्स्ट ब्लॉक 6 एंड 4 कंपेयर करेगा। अब ऑब्वियस सी बात है क्योंकि पहला नंबर बड़ा इंटरचेंज, पहला नंबर बड़ा इंटरचेंज। सिर्फ यहाँ पे देखिए जिसे मैं पॉइंट रेक्टेंगुलर बॉक्स में डाल रहा हूँ इस केस को, जब 5 छोटा है 6 से, सिर्फ यही एक अकेला ऐसा केस है जिसमें पहला नंबर छोटा है नेक्स्ट नंबर से, दैट्स वाई कोई स्वैपिंग या कोई इंटरचेंज नहीं होगा। अदरवाइज सब में इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर इंटरचेंज होगा। तो अभी हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे थे 6 को 4 से, 6 बड़ा इंटरचेंज कर दीजिए, मैं यहीं पे चेंज कर देता हूँ खाली स्पेस बचाने के लिए। 4 आ गया, 6 यहाँ पे आ गया। अब फर्दर 6 और 3 कंपेयर होगा, अगेन 6 बड़ा है, 3 छोटा है, इंटरचेंज हो गया, 3, 6, इसके बाद कोई नंबर नहीं है। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो जो लास्ट पोजीशन पे है बच्चे, लास्ट पोजीशन पे मैं इसको इस तरीके से डिवाइड करता हूँ, एरे को ऐसे पार्टीशन कर रहा हूँ। तो ये लास्ट पोजीशन पे है, वो एरे का बिगेस्ट नंबर है। हमने ये एक इटरेशन किया, यहाँ पे देखिए लिखा है दिस इज द फर्स्ट इटरेशन, यानी कि आप एक एक करके जब लास्ट इंडेक्स तक पहुंच जाएंगे, इसका मतलब आपने एक चक्कर काट लिया। और व्हेन यू परफॉर्म वन इटरेशन यू विल गेट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द एरे, दैट्स द की पॉइंट। अब यहाँ पे कैच क्या है? कैच ये है कि अगर आप इस तरीके से परफॉर्म करके एक बार चक्कर लगा के या एक बार इटरेशन करके एक बिगेस्ट नंबर अचीव कर सकते हैं, तो क्या आप यही करके एरे को सॉर्ट नहीं कर सकते? तो जवाब आएगा यस, व्हाई नॉट, वी कैन डू सेम थिंग, वी कैन रिपीट द प्रोसीजर अगेन एंड अगेन एंड वी कैन गेट द एंटायर सॉर्टेड एरे। एंड जब यही काम अब आप रिमेनिंग एरे पे करेंगे, सिंपली रिमेनिंग एरे पे करना है आपको, इस एरे पे जब इतने रिमेनिंग एरे पे यही काम करेंगे, पहले को कंपेयर दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से, चौथे को पांचवे से, और जब इस तरीके से कंपेयर होगा तो एक बार फिर से
इस रिमेनिंग एरे का सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। सेकंड पोजीशन का मतलब है लास्ट से सेकंड बेसिकली, ओके, जो कि एक्चुअली सेकंड लास्ट एलिमेंट की सही पोजीशन है उस पे आ जाएगा, ओके। तो ये जो तरीका है ये बबल सॉर्ट का तरीका है, ठीक। अब आप ये तो समझ ही गए होंगे, क्योंकि आपको एक बार अगर आप इटरेशन करते हैं, एक बार यानी कि एक प्रोसेस चक्कर लगाते हैं तो एक नंबर सॉर्ट होता है, और दो प्रोसीजर से दो नंबर सॉर्ट होते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको 5 नंबर सॉर्ट करने हैं तो आपको 4 इटरेशंस की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों? क्योंकि लास्ट का इटरेशन बेसिकली अल्टीमेटली 2 नंबर को सॉर्ट करता है। सो दिस इज द वे बबल सॉर्ट वर्क। अब आगे देखते हैं एल्गोरिथम क्या कहता है। तो एल्गोरिथम का स्टेप है कंसीडर एन एरे ए ऑफ एन एलिमेंट। तो आप ए एक एरे जिसमें एन एलिमेंट हैं उनको कंसीडर कर लीजिए। देन रिपीट स्टेप फॉर आई इक्वल टू 0 टू n-1। एक पहला लूप चलाइए। तो देखिए ये बात तो क्लियर है, क्योंकि एरे के अंदर जितने एलिमेंट हैं उनमें से सिर्फ फर्स्ट या एक चक्कर में, फर्स्ट इटरेशन में एक नंबर यहाँ पे आ रहा है निकल के बाहर। तो इसका मतलब है मुझे एक बार लूप चलाऊंगा तो एक नंबर। अब क्योंकि मुझे तो यार ये काम बार बार करना है, तो मुझे मल्टीपल लूप्स की रिक्वायरमेंट होगी। और मल्टीपल लूप का मतलब है नेस्टेड लूप, बेसिकली लूप के अंदर लूप। तो ये पहला लूप है फॉर आई इक्वल टू 0 टू n-1, ये आउटर लूप है। और j इक्वल टू i+1 टू n-1 ये बेसिकली इनर लूप है, ठीक। फिर अगेन कंपेयर क्या है, अगर aj यानी कि आपका फर्स्ट नंबर aj इज ग्रेटर देन ai, ओके, देन स्वैप aj एंड ai, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब यहाँ पे इटरेशन को और अच्छे से करने के लिए इस लॉजिक को मैं थोड़ा सा एनहांस करता हूँ। अगर आप ये लिखेंगे, देखिए, क्योंकि आप इसका कंपैरिजन इससे कर रहे हैं और इसका कंपैरिजन इससे कर रहे हैं, तो कंडीशन को बेहतर बनाने के लिए आप लिखिए इफ ए जे इज ग्रेटर देन ए ऑफ j+1, दैट्स द पॉइंट। सो erase this condition and try to write this one. Then swap aj from aj+1. Then end of the inner loop, then end of the outer loop. So this will be the algorithm of the bubble sort. अब कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करते हैं। कहता है इफ द बबल सॉर्ट required n-1 comparison will be done on the first pass, then basically n-2 in the second pass, n-3 in the third pass. Pass mean the iteration, and so on. So the total number of the comparison will be, पहले चक्कर में n-1, दूसरे चक्कर में n-2, तीसरे में n-3, करते करते ये चक्कर डिक्रीज हो रहे हैं, ये इटरेशन डिक्रीज हो रहे हैं, और फाइनली रीच टू द 1। सो अगर इन सबको काउंट करेंगे, इन सारे नंबर्स को काउंट करेंगे, सो इट विल बिकम n इंटू n-1/2, और जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। सो कह रहा है इस वजह से हम ये कह सकते हैं इस प्रोग्राम की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है। एक बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपको ये समझना चाहिए शॉर्टकट में कि ये कम्प्लेक्सिटी निकल कैसे रही है, ये लूप के अंदर लूप से। क्योंकि अगर एक बार लूप चलता है, एक बार लूप चलता है, तो आपको एन टाइम तक प्रोसीड करना पड़ेगा। और अगर ये फर्दर लूप एन टाइम तक चलता है तो ये आपका n इंटू एन हो गया, और दैट्स वाई ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। इस तरीके से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर आती है। अब एक बार बबल सॉर्ट को का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं, ताकि पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए, स्पेशली नेस्टेड लूप कैसे काम कर रहे हैं। अभी उस पर हम डिटेल से फोकस करेंगे व्हेन वी एग्जीक्यूट द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। चलिए अपने एडिटर पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी
इम्प्लीमेंटेशन किसकी, बबल सॉर्ट की। तो चलिए हम आ गए हैं अपने एडिटर पे, और एडिटर पे देखते हैं किस तरीके से ये काम हो रहा है। तो ओपन बोर्ड भी खोल देते हैं, जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे राइट करेंगे रिलेटेड कंटेंट। तो सबसे पहले क्योंकि आपको सॉर्टिंग करनी है, सॉर्टिंग एरे पे करनी है, तो लेट्स टेक एन एरे। और एरे की वैल्यू कीबोर्ड से एंटर करने के बजाय लेट्स टेक अ फिक्स एरे, जिसको हमें कीबोर्ड से एंटर ना करना पड़े, सो दैट इट विल सेव आवर टाइम। क्योंकि हमारा लॉजिक या हमारा इंटेंशन ये देखना नहीं है कि आप एरे कैसे एंटर कर सकते हैं कीबोर्ड से, बट ये देखना है कि आप कैसे लॉजिक परफॉर्म करते हैं। तो मैं कुछ रैंडम नंबर ले लेता हूँ, पहला 8, फिर 6, देन 12, देन आपका आ गया 7, देन आपका आ गया 9। मैंने एक रैंडम नंबर्स ले लिए, 8, 6, 12, 7, 9। अगर आप इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में तो आउटपुट आएगा 6, 7, 8, 9, 12। ठीक है, एरे ले लिया। अब लूप चलाते हैं क्योंकि हमें लूप की रिक्वायरमेंट है, तो एक लूप चलाते हैं। फोर आई इक्वल टू 0, सेमीकोलन आई लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, अब ये कैसे लिख रहे हैं, देखिए अभी हम एक नॉर्मल कोड लिख रहे हैं और उसके बाद उसके फ्लो को समझेंगे, और जहाँ हमें लगेगा कि यार करेक्शन की रिक्वायरमेंट है वहाँ करेक्शन कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आया 8, फिर 6, फिर 12, 7 और 9, ये नंबर है। इंडेक्सिंग क्या है, 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो बच्चे हम कर क्या रहे हैं, आप देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, इस नंबर का कंपैरिजन इससे, इसका कंपैरिजन इससे। अब मैं कंपैरिजन के लिए लिखता हूँ, इसका कंपैरिजन इससे, एक कंपैरिजन नंबर 1, इस पोजीशन का कंपैरिजन इससे, कंपैरिजन नंबर 2, इसका कंपैरिजन इससे, कंपैरिजन नंबर 3, फिर सेकेंड लास्ट का लास्ट से कंपैरिजन नंबर 4। तो क्या बताने की कोशिश की है आपको, यहाँ ये बताने की कोशिश की है कि देखिए 5 नंबर है ना, तो फर्स्ट इटरेशन या पहला चक्कर, चार पहले चक्कर में 4 कंपैरिजन की रिक्वायरमेंट है, या आप ये कह सकते हैं पहले चक्कर में 4 बार फॉर लूप चलेगा। सिंपल, फर्स्ट इटरेशन में 4 बार लूप चलेगा। तो 4 बार लूप चलाने के लिए अगर काउंटर 0 से स्टार्ट होता है तो आपको लिखना चाहिए 4 और लेस देन 4। तो 0, 1, 2, 3, इस तरीके से 4 बार चलेगा। देन मैंने लिखा आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू बढ़ा दी, इंक्रीज कर दी। ठीक, अब एक बार लूप चला लेते हैं, और कंडीशन इसके अंदर इफ, अगर अगर पहला नंबर यानी कि ए ऑफ आई, पहला नंबर किससे बड़ा हो, सेकंड से, सेकंड नंबर से बड़ा हो। अगर पहला बड़ा है, किससे बड़ा है, ए ऑफ आई प्लस 1, अगर ये कंडीशन सही है यानी पहला नंबर बड़ा है सेकंड नंबर से, तो इंटरचेंज कर दो। अब इंटरचेंज कैसे करेंगे, इंटरचेंज करने के लिए हमें एक टेम्परेरी वेरिएबल की मदद की जरूरत पड़ेगी। तो मैं सारे अपने टेम्परेरी वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, और टेम्परेरी वेरिएबल को मैंने लिखता हूँ टेम्प। तो मैं क्या करूँगा, स्वैपिंग करूँगा। स्वैपिंग करने के लिए सिंपल सा लॉजिक यही है कि आप टेम्प, एक टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर पहला नंबर डाल दें। फॉर एग्जांपल जो है हमारा ए ऑफ आई, उसके बाद ए ऑफ आई में क्या करिए आप, जो नंबर इंटरचेंज करना है ए ऑफ आई प्लस 1 डाल दीजिए, और देन ए ऑफ आई प्लस 1
टेम्प डाल दीजिए। ए आई की वैल्यू टेम्प में, ए आई के अंदर ए आई प्लस वन की और ए आई प्लस वन की वैल्यू टेम्प में। ये बेसिकली लॉजिक है स्वैपिंग का। अब कैसे परफॉर्म हो रहा है देखिए, हमने पहला नंबर ए ऑफ आई एक टेम्परेरी वेरिएबल में सेव करा दिया। अब हमारे केस में पहला नंबर कौन सा है, क्योंकि 8, तो 8 हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल में सेव करा दिया, यानी टेम्प इक्वल टू 8 हो गया। फिर ए ऑफ आई इक्वल टू ए ऑफ आई प्लस वन। अब इसका मतलब है पहली लोकेशन पे सेकंड नंबर डाल दिया। सेकंड नंबर पे कौन सा एलिमेंट है, 6, पहली पोजीशन पे डाल दिया 6। तो ये लीजिए, पहली पोजीशन पे 6 डाल दिया। अब क्या किया, ए आई प्लस वन, यानी कि सेकंड पोजीशन पे क्या डाल दिया, टेम्प। टेम्प के अंदर क्या था 8, और ये लीजिए सेकंड पोजीशन पे 8 डाल दिया। अगर आप देखेंगे तो 6 अब पहले आ गया, 8 अब सेकंड लोकेशन पे चला गया। तो ये था आपके लिए स्वैपिंग का कंसेप्ट। अब वापस आते हैं मेन पॉइंट पे कि देखिए हमने ना एक बार लूप चलाया और हर बार क्या कोशिश की, अगर पहला नंबर बढ़ा है तो दूसरा नंबर पे चला जाए, इंटरचेंज कर दे। अगर पहला बढ़ा है तो दूसरे पे चले जाए, पहला बढ़ा है तो दूसरे पे चले जाए। तो इन द एंड जब ये लूप पूरा चलेगा तो आपके एरे का आखिरी एलिमेंट एरे का बिगेस्ट एलिमेंट होगा। पहली चीज, अगर आप इस प्रोग्राम को इस तरीके से भी देखें कि क्या ये प्रोग्राम हो सकता है एरे का सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट करने का, तो हम कह सकते हैं यस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपको इतना ही करना है और लास्ट इंडेक्स को नोट डाउन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा के देखता हूँ, आपको दिखाऊंगा लास्ट इंडेक्स प्रिंट है। लास्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, और लास्ट इंडेक्स क्या है, ए ऑफ 4। ए ऑफ 4 इज द लास्ट इंडेक्स। तो इसको प्रिंट कर देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है 12 प्रिंट हो जाना चाहिए। तो पहले इतना सेव करते हैं, इतना रन करते हैं। जस्ट टेकिंग सम टाइम टू रन, और इसको भी चलिए रहने देते हैं अभी। और देखिए लास्ट एलिमेंट 12। अब एरे का लास्ट एलिमेंट 12 क्यों आ गया, क्योंकि हमने एरे का सबसे बिगेस्ट नंबर सबसे लास्ट पोजीशन पे डलवा दिया। तो इससे क्या हुआ यार, इससे एक नंबर शॉर्ट हो गया, सिंपली एक नंबर शॉर्ट हो गया। अब हमने कहा अगर आप इस तरीके से एक नंबर शॉर्ट कर सकते हैं तो क्यों ना इसी काम को यार रिपीट कर दो आप। ध्यान दीजिएगा, अगर इतना लिखने से एक नंबर शॉर्ट होता है तो इसी काम को रिपीट कर दीजिए। अब किसी भी काम को रिपीट करने के लिए क्या करते हैं, ऑब्वियस सी बात है बॉस, हम फॉर लूप का यूज करते हैं। तो मैं इसको एक कंप्लीट सेट ऑफ कोड ना लिख के सिर्फ एक स्टेटमेंट की तरह ट्रीट करूं। अगर मैं इसे कहूं कि यार हमें ये सारा काम रिपीट करना है, देखिए मैं जितने हिस्से को मार्क कर रहा हूँ ये सारा काम मैं एक स्टेटमेंट की तरह समझूं, जैसे हेलो है, आपको हेलो प्रिंट करना है तो मुझे ये काम रिपीट करना है। अगर ये सारा काम रिपीट करना है तो इसको फर्दर लूप में डाल देता हूँ, यही तो कंसेप्ट है लूप का। तो मैं इस सबको एक काम समझता हूँ और इसको एक फर्दर लूप के अंदर डाल देता हूँ। तो देखिए फर्दर फोर j इक्वल टू 0, j लेस देन 4, फॉर एग्जाम्पल सेमीकोलन j प्लस प्लस, और पूरा कोड इसके अंदर डालने के लिए अब इस लाइन के कोई मतलब नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। और ये लीजिए 4 लास्ट एलिमेंट प्रिंट हो गया। अब हम कहेंगे यार ये वाकई काम कर रहा है, पहले तो इसको समझते हैं।
तो सबसे पहले देखिए जे का लूप चलता है, जे की वैल्यू 0 है, 0 4 से कम है, नीचे आ जाइए। आई की वैल्यू 0 है और ये लूप पूरा चलेगा और लास्ट नंबर 9th पोजीशन पे आ जाएगा। फिर अगली बार जे का काउंटर जब दोबारा बढ़ता है, एक बार यानी ये इंटरनल चल गया, ये एक बार ये इंटरनल चल गया तो आपका लास्ट पोजीशन यानी कि 12 लास्ट इंडेक्स पे आ जाता है। अगर लास्ट पोजीशन पे आ गया तो यही काम आपने रिपीट करने के लिए आपने आउटर लूप लगाया। ओके, तो आउटर लूप क्या कर रहा है कि इस काम को 5 बार, एग्जैक्टली 4 बार चला रहा है। पर क्या आपको वाकई 4 बार चलाने की जरूरत है? तो जवाब आएगा नहीं। अब क्यों नहीं? क्योंकि देखिए, जब आपने 12 को लास्ट पोजीशन पे डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने मान लीजिए बाकी एरे बनाने के बजाय सीधे पॉइंट पे कि 12 लास्ट इंडेक्स पे आ गया। अगर 12 लास्ट इंडेक्स पे आ गया तो जब आप हर बार कंपेयर कर रहे हैं तो अब आपको इसे ये नंबर कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है बॉस। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये बिगेस्ट है, तो आपका एरे इतना है, आपका एरे एक्चुअल में छोटा हो गया। आपको ये बात समझनी चाहिए। अब ये एरे छोटा कैसे हो गया, इसका मतलब है आपको अब आखिरी तक नहीं जाना, लेकिन क्योंकि हम लूप चला रहे हैं 0 to 4 तक, आप हर बार इस इंडेक्स को टच कर ही रहे हो, आपको ये टच नहीं करना है। तो यानी कि अंदर का लूप, अब मैं कहता हूँ इस लॉजिक से मुझे ये समझ आया कि मुझे अंदर का लूप पहली बार तो 4 बार चलाना है। अंदर का लूप फिर मैं बता रहा हूँ, ये वाला लूप पहली बार 4 बार चलाना है, फिर 3 बार। क्यों? क्योंकि अब लास्ट पोजीशन पे बड़ा नंबर आ रहा है। फिर 2 बार। क्यों? क्योंकि अब लास्ट की 2 इंडेक्स सॉर्टेड हो गई हैं। फिर 3 बार। क्यों? क्योंकि लास्ट की 3 इंडेक्स सॉर्टेड हो गई हैं। इस तरीके से 1 by 1 एरे का बिगेस्ट एलिमेंट लास्ट में जाता जाएगा और एरे सॉर्ट हो जाएगा। अब ये काम करने के लिए कि अंदर का लूप कम बार चले, हर बार कम चले, यानी पहली बार फॉर एग्जांपल 4 बार चला तो अगली बार 3 बार चले, फिर 2 बार चले, इस तरीके से। तो इसके लिए एक कनेक्शन बनाया है। फॉर एग्जांपल आई की कनेक्टिविटी करते हैं हम जे से। फॉर एग्जांपल आई इक्वल टू जे, अगर हम ये लिख देते हैं तो इसका मतलब है जब नेक्स्ट एलिमेंट शुरू होगा तो बेसिकली वो फर्स्ट एलिमेंट से कंसीडर करेगा। तो यहाँ 0 लिखने का कोई फायदा नहीं है, हम लिखते हैं, हमें क्योंकि लास्ट इंडेक्स रोकना है, तो 4 माइनस जे। अब देखिए इसका क्या मतलब है, शुरुआत में जे की वैल्यू 0 है तो 4 माइनस 0 4 ही हो गया। अगली बार जे की वैल्यू 1 होगी तो 4 माइनस 1 3। तो इसका मतलब है जो लूप चलेगा वो 0 से 3 तक चलेगा, या नेक्स्ट टाइम 0 से 3 तक। तो जब ये 3 तक चलेगा तो ऑटोमेटिकली ये सेव हो गया, इसको आप टच नहीं कर रहे। अगली बार जब यहाँ पे बिगेस्ट नंबर आ जाएगा, मान लीजिए 9 इज द सेकेंड बिगेस्ट नंबर, तो अगली बार लूप 0 से 2 तक ही चलेगा। ठीक, इससे ये दोनों नंबर अब पार्टिसिपेट नहीं करने चाहिए। कहने का पॉइंट है अगर आपको बड़ा नंबर मिल गया तो वो फर्दर कंपैरिजन में पार्टिसिपेट ना करे, आपने अपना नंबर ढूंढ लिया है। गॉट इट? उम्मीद है आपको ये टेक्निकल पॉइंट समझ आया होगा। तो अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये कनेक्टिविटी की 4 माइनस जे। अब फॉर एग्जाम्पल ये पहली बार लूप चलेगा 0 1 2 3 3 टाइम्स, फिर जे की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये चलेगा 0 1 2, यानी कि फर्स्ट टाइम बेसिकली 0 1 2 3 4 टाइम चल रहा है, क्योंकि काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो रही है, फिर 3 टाइम्स, फिर 2 टाइम्स। इस तरीके से ये काउंटिंग कम होती चली जाएगी लूप के चलने की, और आपका एरे सॉर्ट हो जाना चाहिए। अब हम करते हैं एक प्रिंट कराने का लॉजिक। अब प्रिंट कराने का लॉजिक कैसे लिखेंगे, तो एक बार आउटपुट देख लेते हैं कि यार ये वाला लॉजिक काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। गॉट इट? देखिए कुछ भी इसमें क्रैम नहीं किया, जैसे प्रोग्राम को आपके सामने, इट्स अ लाइव कोडिंग। तो जैसे हमने एरे बनाया और एरे को डेमोस्ट्रेट किया और देखा कि यार हमें कितनी बार चलाना है, किसको चलाना है, उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम में चेंजेस कर रहे हैं, दैट्स इट।
तो एक लूप और चलाते हैं, और एक लूप चलाने के लिए बेसिकली हम एक बाहर के लूप को कॉपी कर लेते हैं। फोर लूप के बाद आ गया तो ये लूप 0 से लेके 4 तक चलाना है, क्योंकि अब हमें प्रिंट करना है 5 एलिमेंट। ठीक है, और आपको प्रिंट एफ स्टेटमेंट देना है। प्रिंट एफ परसेंटेज स्लैश टी डाल देते हैं, देन परसेंटेज डी डाल देते हैं। प्रिंट किसको कराने हैं? ए ऑफ जे को। ए ऑफ जे इज द एरे जो आपको प्रिंट कराना है। पुराना आउटपुट क्लोज करते हैं, इस प्रोग्राम को सेव करते हैं, और लेट्स चेक द आउटपुट। ओके, तो रन कर रहा मैंने आपके लिए। सबसे पहले एरर, एरर में वो कह रहा है जे आपने डिफाइन ही नहीं किया। जे यूज़ कर रहे हैं, डिफाइन नहीं किया बॉस, ये गलत बात है। सेव किया और दोबारा रन किया। अगेन इशू, अगेन इशू, अगेन इशू। मेन का ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ। देखिए बिल्ड एरर डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट और एंड ऑफ इनपुट। आप ऐसा मत कीजिए, ब्रैकेट लगा दिया, इसे फिर सेव कर लिया, फिर सेव कर लिया, तो फिर रन कर दिया। तो आउटपुट देखिए 6 7 8 9 12। हम यही तो कर रहे हैं, सॉर्टेड एरे। आउटपुट को प्रिंट करा दिया, और इससे पहले एक मैसेज चाहे तो दे सकते हैं। प्रिंट एफ को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। डबल कोट के अंदर सॉर्टेड, सॉर्टेड एरे, एरे इज स्लैश एन। जस्ट ट्राइंग टू मेक प्रोग्राम मोर ब्यूटीफुल, नथिंग एल्स। लुक एंड फील बढ़ा रहे हैं, तो लिखा सॉर्टेड एरे इज, ये देखिए लिखा आ गया। कौन कौन सा है? ये वाला 6 7 8 9 12। तो इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम को बना सकते हैं। अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जैसे आपको लगता है कि अगर आपका काउंटर एक बार और कम चलना चाहिए था, तो जे में चेंज कर दीजिए, आई में चेंज कर दीजिए, या कहीं और कुछ कंडीशन कम या ज़्यादा हो रही है तो यू कैन चेंज इट। वन मोर पॉइंट, अब देखिए, क्योंकि अगर ये प्रोग्राम एक बार चलता, तो एक बार चलता यानी एक लूप 0 से लेके एन टाइम तक चलता, तो ये कितना, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती ऑर्डर ऑफ एन। ओके, बट क्योंकि ये एन इंटू एन टाइम तक चल रहा है, यानी पहले एक बार चलने में ऑर्डर ऑफ एन लेता है, तो एन टाइम चलने में मल्टीप्लाई बाय एन, या ऑर्डर ऑफ एन ही लिख लीजिए, और सिंपली हम इसे कह सकते हैं एन बाय एन। और अगर ये एन बाय एन है तो ये बनाता है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। दिस इज द मीनिंग कि इस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है। अब हमने बबल सॉर्ट की रनिंग इम्प्लीमेंटेशन देख ली, कैसे करते हैं ये देख लिया, ये भी समझ लिया, इसका थ्योरेटिकल पार्ट समझ लिया और प्रैक्टिकल पार्ट समझ लिया। अगर आप इस पे फोकस करेंगे बबल सॉर्ट का, तो मेन लॉजिक पता है कहाँ पे चल रहा है? मेन लॉजिक चल रहा है ये बाहर का लूप, और ये किस तरीके से कनेक्ट हो रहा है इंटरनल के लूप से, यहाँ पे 4 माइनस जे करके। ठीक है, नेक्स्ट जो भी तरीका या मेथड यूज करेंगे, आपको बस ये कंसंट्रेट करना है कि कंपैरिजन सही एलिमेंट से हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर सही एलिमेंट्स हो रहा है तो लूप सही सही टारगेट एलिमेंट को हिट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर ये सब हिट कर रहे हैं तो उसका मतलब है आपका लॉजिक सही है और आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। इन प्रोग्राम को करने के लिए वन मोर टिप, आप ड्राई रन मेथड को यूज कर सकते हैं। मतलब आई और जे की वैल्यू
वैल्यू पैरेलल में लिखते रहिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि आई की वैल्यू अभी इतनी है तो जे की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, और वन बाय वन एलिमेंट को भी प्रोसीड करते रहिए, एरे को भी प्रोसीड करते रहिए। सो दैट्स इट गाइस, दैट्स वन ऑफ द टिप फॉर यू। आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं हम लोग, और मिलते हैं नेक्स्ट एल्गोरिथम लेके और सिलेक्शन सॉर्ट का। तो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे आपके साथ सिलेक्शन सॉर्ट के लिए, और आज के लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।